हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके की मूवमेंट हो रही है मार्केट के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी मूवमेंट के लिए निफ्टी 50 तैयार हो रहा है, हमारी इंडेक्स तैयार हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिसको हमें वॉच आउट करना है, जहाँ से ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट दे सकती है। साथ साथ चार्ट की हेल्प से हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 कहाँ पे अपना बॉटम बनाएगी और वहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट यानी कि बुलिश मोमेंटम शुरू कर सकती है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो है एक डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर निफ्टी 50 चल रही है। यहां से आप देख सकते हैं अपर पार्ट से बार बार रेजिस्टेंस लेता है और लोअर पार्ट से सपोर्ट लेता है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड का चैनल है जिसके अंदर निफ्टी 50 फिलहाल प्रोपोगेट कर रहा है। और अगर नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंसेज और सपोर्ट की बात करी जाए तो इमीडिएट दोस्तों मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा 16,400 से 450 का। 16,450 को जैसे ही निकालेगा, डेली कैंडल जो है बुलिश कैंडल से क्लोज करेगा, तो उसके बाद आप मान सकते हैं यहाँ से आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में भी कहा था, कि बड़ी मूवमेंट आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में मिल सकती है। तो यहाँ से आपको आराम से 600 से 700 पॉइंट की जो है ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है, अगर ये 16,450 के ऊपर एक डेली बुलिश कैंडल से क्लोज करता है। तो ये आप यहाँ से आराम से ये लगभग 16,700, 800 एंड इवन अप्रोक्सीमेटली 17,000 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही है। रेंज का अपर पार्ट है 16,400 का और लोअर पार्ट है लगभग 15,700 के आसपास। तो यहाँ से आपको आराम से लगभग 600 से 700 पॉइंट ऊपर की तरफ, या फिर अगर ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, यानी कि 16,400 से ही रेजिस्टेंस लेता है, उससे नीचे की तरफ आता है और फिर नीचे की तरफ आके ये 15,600 के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ से ये हो सकता है फिर से घूमे, बिकॉज ये रेंज बना रहा है। लेकिन अगर, क्योंकि जो 15,600 से 700 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका ये प्रीवियस स्विंग लो था, इसको अगर ब्रेक करता है तो उस केस में आपको जो ये मूवमेंट है 600 से 700 पॉइंट की, वो डाउन साइड में मिलेगी, यानी कि इंडेक्स श्योर शॉट आपको 15,000, 15,100 तक के लेवल दिखाएगा। इसीलिए इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। 15,600 से 700 की रेंज है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने अभी के लिए आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 16,800 से लेके 900, 17,000 के आसपास। फिर वहाँ देखेंगे किस तरह की कैंडल बनती है। फिलहाल अगर इसको इंडेक्स को यहाँ से घूमना है, यानी कि ये 16,400 का जो एरिया है इसको अगर रेजिस्टेंस मानता है, उसका घूमना है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए इंडेक्स को 16,180 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 16,180 के नीचे क्लोज करें तो समझ लीजिएगा फिर ये नीचे की तरफ 16,000 और 15,800 से 900 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगी आप इस रेंज को प्ले करेंगे। 16,400 से आप सेल करेंगे, फिर नीचे की तरफ 15,600, 700 से बाय करेंगे। और जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, यानी कि या तो ऊपर की तरफ ये निकलेगी या फिर ये नीचे की तरफ निकलेगी, उस दिन आपको काफ़ी बड़ी मूवमेंट इसके अंदर 600 से 700 पॉइंट की मिल सकती है दोस्तों। तो फिलहाल जो है डेली चार्ट पे तो हमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है निफ्टी 50 इंडेक्स से मिल पा रही है। हालांकि अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि जो बॉटम बनेगा निफ्टी 50 इंडेक्स का, वो आई थिंक बन सकता है 14,500 से 14,000 के आसपास। और जो चार्ट के हिसाब से जो टाइम आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है अगस्त के अराउंड, यानी कि अगस्त जो होगा 2022 उसके आसपास शायद जो है निफ्टी 50 अपना बॉटम बनाए। उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम की तरफ, यानी कि चैनल का लोअर पार्ट से फिर अपर पार्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और इस पूरे मोमेंटम को, इस पूरे डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए मेरे हिसाब से ये जो टाइम लगेगा शायद हो सकता है दिसंबर या जनवरी में इसको फिर से ये ऊपर पार्ट को टेस्ट करने आए 17,400 से 500 के आसपास। खैर फिलहाल डेली चार्ट पे जो लेवल थे दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो आप जो है नेक्स्ट वीक इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट है कुछ ऐसे ही, जैसे कि निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही एक जो है डाउनवर्ड जो चैनल है आप देख सकते हैं, इस तरीके से डाउनवर्ड चैनल के अंदर ये प्रोपोगेट कर रहा है। अगर डेली चार्ट पे चलें तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कौन से लेवल होंगे जिनके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जो है आके खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक होगा वो दोस्तों 35,800 से लेकर 36,000 का लेवल रहेगा। यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी घूम जाए। किसी भी केस में अगर 36,000 को निकाल देता है तो फिर आपको ये आराम से 36,400 एंड इवन अप्रोक्सीमेटली 36,900 से 37,000 तक के लेवल भी दिखा सकती है। यहाँ पे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रेंज थी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रेंज थी। तो इसके हिसाब से यहाँ से हमारा जो टारगेट बनता है लगभग 2000 का, यानी कि हो सकता है बैंक निफ्टी 36,800 से 37,000 के लेवल को टेस्ट करके आए। हो सकता है ये जो मूवमेंट हो हमारा यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा वहाँ तक जाए। हो सकता है यहाँ रेजिस्टेंस ले, फिर नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, क्योंकि जो 34,800 के आसपास का एरिया है इसी से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो हो सकता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ फिर से सपोर्ट ले 34,800 के आसपास, देन ये अपना जो अल्टीमेट लेवल है जो इस रेंज के ब्रेकआउट के हिसाब से आ रहा है, तो हो सकता है उसको टेस्ट करने के लिए जाए, जो मैंने आपको बताया होगा लगभग 36,800 से लेके 37,000 का एरिया जो रहेगा मेरे हिसाब से शायद आने वाले दिनों में उसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन मूवमेंट जो है यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा। हो सकता है इसको रेजिस्टेंस मिले, फिर डाउन में आए, फिर अपने जो है जो पहले रेजिस्टेंस था तो उसको सपोर्ट बनेगा, उस लेवल को ये टेस्ट करे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने बताया कि रेजिस्टेंस एरिया है इसका 35,800 से 36,000 का, उसको निकालेगा तो ऊपर की तरफ 37,500 और 37,000 तक भी जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ जो इसका भी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो रहेगा लगभग 34,800 से 35,000, तो उसको ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ से फिर से ये घूमेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर देन जो सपोर्ट इसको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 34,000 के आसपास, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 33,900 से 34,000 का। और अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा इसका 32,800 से 33,000 के आसपास, जो इसका प्रीवियस जो है स्विंग लो है। यहाँ आप देखिए इसको ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर डाउन जा सकता है। हालांकि फ़िलहाल मेरे हिसाब से आपको 2000 जो ये रेंज थी इसका टारगेट 2000 पॉइंट का था, तो शायद आपको ये करेक्ट करके नीचे या फिर सीधा भी आपको मूवमेंट 36,800 से 37,000 का ये दे सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री के डेली चार्ट के हिसाब से इसका जो फिलहाल जो है इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है 2500 के आसपास। अगर उसके नीचे फिसलता है तो ये हो सकता है 2460 और 2400 को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जाए। लेकिन रिलायंस के अंदर आपको बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। जब भी नीचे की तरफ ये आता है तो इसको हमें बाई करना है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 2610 के आसपास, उसको निकालेगा तो 2650 2660 जो यहाँ पे इसने हाई बनाया था उसके लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर 2660 के लेवल को निकालता है 2680 2670 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर दोबारा से ये अपना लगभग 2800 का हाई है। एंड इवन जो ऊपर जो हाई इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग लेवल था आपका 2860 के आसपास, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर इसको ये निकाल देता है इस रेजिस्टेंस को तो लेवल हो गए आपके पास रिलायंस के। चलते हैं अब HDFC के चार्ट के ऊपर। HDFC की अगर दोस्तों बात की जाए तो फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को निकालेगा तो आपको आराम से 2300 तक के लेवल दिखाएगा। 2330 के आसपास इसने अपना हाई बनाया है। लेकिन यहाँ एक इसका है जो है दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया, तो 2340 से 2350 के आसपास से ये घूम सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों रिवर्सल कैंडल बनाए तो उस रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे तो आप जो है ट्रेडिंग वाले जो हैं इसमें से निकल सकते हैं। इन डेट केस दोस्तों फिर ये नीचे की तरफ फिर से फिसल सकता है, फिर से 2300 2200 एंड इवन 2100 तक के लेवल के आसपास आ सकता है। जितना भी आपको यहाँ इसके आसपास मिले 2100 के आसपास आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। किसी भी केस में दोस्तों अगर ये
2000 के नीचे क्लोज करता है, बिकॉज 2000 से 2050 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे क्लोज करता है तो इसके अंदर फॉल बड़ा आएगा, कम से कम 300 से 400 पॉइंट का फॉल आएगा, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर 2350 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर उस केस में आराम से 2400 और 2500 का अपने रेजिस्टेंस एरिया उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। हालांकि फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल दिखे तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा HDFC बैंक का। अगर HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर देखा जाए दोस्तों, तो इसका भी जो है HDFC के जैसे ही चार्ट है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन खींची थी, इसका इसने ब्रेकआउट दिया और अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास ये आ गया है। लेवल होगा लगभग 1400 से 1420 के आसपास। तो यहाँ पे भी हमें रिवर्सल कैंडल देखनी है। अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो इसका मतलब यहाँ से ये नीचे की तरफ घूम सकता है। तो रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो एक सेल बनेगी जो फिर इसको फिर से 1350, 1300, 1250 तक ले जा सकती है। 1250 के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो इसके अंदर भी दोस्तों 100 से 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस को ये निकाल देता है, यानी कि 1420-25 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर आने वाले वीक में आपको 1450 और 1500 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। बिकॉज उस केस में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा, देन ये ऊपर की तरफ के मूवमेंट हमें दे सकता है। जितना लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों जितना भी आपको 1300 के आसपास मिलता है आप यहाँ बाई कर सकते हैं, लगभग 1200 के SL के साथ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा ICICI बैंक का। ICICI बैंक भी दोस्तों अगर देखा जाए तो अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 670 से लगभग 700 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज बनाई थी और उसका ब्रेकआउट दिया था। फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास है, लेवल होगा 740 से 750, यानी कि ये भी यहाँ से घूम सकता है। तो जैसे कि HDFC अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, HDFC बैंक, ऐसे ही ICICI भी अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ से ये रिटर्न हो सकता है, प्रोवाइडेड ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाए और उसके लो के नीचे ट्रेड करे, तो ये फिर से आपको 720 और 700 के लेवल दिखा सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 700 से 720 के आसपास ही होगा। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों जो ICICI बैंक है वो लगातार ये जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है, मैं आपको वीकली में चार्ट में दिखाता हूँ, लगातार इस जो ट्रेड लाइन है इससे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसको ये निकाल देगा, लेवल होगा मेरे हिसाब से 750 से 760 का, उसको निकाल देगा तो फिर से दोबारा से ये 830 एंड अपना ऑल टाइम हाई जो है 860 के आसपास उसको बनाने के लिए जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन ब्लैक कलर की इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चार्ट होगा दोस्तों हमारा एक्सिस बैंक का। अगर एक्सिस बैंक का डेली चार्ट देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे इसने जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको ऑलमोस्ट निकाल दिया है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म तब होता है दोस्तों जब जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो बुलिश हो, साथ साथ वॉल्यूम भी होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जो अबो एवरेज वॉल्यूम भी नहीं है, जो कैंडल है वो रिवर्सल कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है, यानी कि ब्रेकआउट कहीं ना कहीं ये फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस एरिया रहेगा एक्सिस बैंक के लिए 695 से लेके 710 तक का एरिया। 710 के ऊपर सस्टेन करा तो फिर हाँ ये आपको 740 750 तक के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों मेरे हिसाब से रहेगा 670 का। 670 के नीचे ब्रेक किया तो धीरे धीरे करके 660, 650 और 630 तक आ सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका जो सपोर्ट एरिया दोस्तों वो 600 से 630 के ही अराउंड है। इसके नीचे ये डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इसके अंदर भी बड़ी फॉल आ सकती है, यानी कि 600 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो ही आपको इसके अंदर अलर्ट रहना है। फिलहाल अगर ये ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर 680 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है उसके लिए 670 के नीचे इसको ट्रेड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट चार्ट चलते हैं कोटक महिंद्रा का। कोटक महिंद्रा दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने आपको इसके अंदर पहले ही बताया था कि जैसे ही इस लेवल को 1850, 1860, 70 का जो लेवल था रेजिस्टेंस को निकालेगा आपको आराम से 1900, 1950 तक के लेवल दिखाएगा। देखिए यही वहीं पे इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। फिलहाल ये जो है अपने काफ़ी अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, यानी कि 1960 से 70-80 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से ये घूम भी सकता है या फिर इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है। अगर यहाँ पे कोई
कोई रिवर्सल कैंडल बनती है और उस लो के नीचे वो ट्रेड करता है, सपोज कीजिए यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी और उसका लो था आपका 1900, यानी कि 1900 के नीचे फिर वो ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तो वो फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि 1850 1840 जो ये लेवल है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो उसको फिर ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया दोस्तों रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था 1630 के आसपास इसका अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा। हालांकि पूरा एरिया इसका 1680 से लेके 1650 1630 पूरा इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और दोस्तों अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसको 1980 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप आराम से 200 पॉइंट की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट दे आप यहाँ पे कैंडल वॉच करेंगे, कैंडल बुलिश होनी चाहिए, वॉल्यूम भी आप चेक करेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों कि हम फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे चेक करें, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही ये 1980 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो आप 200 पॉइंट की मूवमेंट यानी कि आपको आराम से 2100 2150 और 2200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये उस हो सकता है फिर इस रेंज का, या यूँ कहें कि इस बॉटम का, राउंडिंग बॉटम का एंड साथ साथ एक कप एंड हैंडल टाइप भी एक फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी ऐसे ऐसे, तो उसका भी वे ब्रेकआउट कर सकता है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ से रिवर्स होता है या फिर ब्रेकआउट देता है। रिवर्स भी होता है दोस्तों तो आप नीचे आएगा या 1840 के आसपास, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ फिर से हम बाई कर सकते हैं 1840-50 के आसपास। नेक्स्ट चार्ट है स्टेट बैंक यानी कि SBI का। SBI भी अपना जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। वैल्यू रहेगी मेरे हिसाब से 470 75 80 तक इसका रेजिस्टेंस एरिया है पूरा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बिहेव ये करता है। इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से इसका दोस्तों 460 का, 465 के नीचे गया तो धीरे धीरे करके ये इस लो को यानी कि 450-55 के लो को टेस्ट करेगा। उसके नीचे फिसला तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 435 से 440, उसके यहाँ ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ऊपर जाने के लिए दोस्तों इसके काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज हैं। हो सकता है ये 475 के ऊपर चला तो 480 85 490 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन जब तक 490 को क्लियर तरीके से ये निकाल नहीं लेता तो तब तक हम ऊपर की मूवमेंट जैसे कि 500 और 520 के लेवल की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट चार्ट है इंडस IND बैंक का। इंडस IND बैंक की बात करें तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी और ज़्यादातर जो बैंकिंग के स्टॉक है सारे के सारे अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देंगे या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। तो एक डेफिनेट मूवमेंट आपके लिए तैयार है। तो जैसे कि और क्या और जो है बैंक या इंडेक्स के अंदर है, ऐसे ही इंडस IND बैंक भी इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास ही है। एरिया होगा 930 से लगभग 940-50 का। जैसे इस एरिया को निकालेगा तो हो सकता है ये आपको 980 1000 तक के लेवल दिखाए, लेकिन 1000 के आसपास 980 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ से रिवर्सल करने मिले तो एक सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं नीचे की तरफ। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से जो पूरा एरिया है इसका 850 से लेके 800 790 तक का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। हालांकि अभी अगर इसको वीक पड़ना है तो 850 के नीचे ये वीक पड़ सकता है। उस पर्टिकुलर केस में ये 800 790 तक को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 790 780 के नीचे अगर ये क्लोज करना स्टार्ट कर देता है दिल्ली कैंडल से तो फिर इसके अंदर फॉल आ सकता है करीब 150 से 200 पॉइंट का। नेक्स्ट चार्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने इसको आज की जो चार्ट एनालिसिस वाली वीडियो इसके अंदर शामिल करा है। तो चार्ट के ऊपर देखा जाए दोस्तों, पहले मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये ट्रेंड में है। आप देखिए, ये देखिए, ये 2017 के अराउंड ये लिस्ट होता है, उसके बाद लगातार हायर हाई की फॉर्मेशन है। अदर जो स्टॉक है उनके अंदर ज़रूर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन लगातार अपना नया हाई ये बना रहा है। यहाँ आप वीकली चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, एक बार डेली कैंडल्स पे चलते हैं, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 1350 से 1360 का, उसको निकाला तो हो सकता है ये 1450 को टेस्ट करने के लिए चला जाए। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1270 का, उसके नीचे गया तो ये 1250 1230 के आसपास आ सकता है, जो इसका
अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आपको जस्ट ये ढूंढना है कि ये यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो वहाँ से एक बाइंग भी यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर हमारा रहेगा दोस्तों LNT का। LNT की बात करें तो जो हमने लेवल्स बताए थे उनको एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। 1500 के आसपास हमने सपोर्ट बताया था, 1500 से 1540, वहीं से इसने बाउंस बैक लिया और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एरिया है 1650 1660 का, वहीं से इसने लगभग रेजिस्टेंस लिया है। और फिलहाल मेरे हिसाब से हो सकता है ये आने वाले दिनों में अगर ये 1600 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो 1650 1660 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। फिर हमें, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, फिर हमें इस रेजिस्टेंस एरिया यानी कि 1660-70 के आसपास देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है। रिवर्सल कैंडल अगर बनती है तो फिर ये फिर से नीचे की तरफ आएगा 1600 1540 और 1500 की तरफ ये आ सकता है। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 1540 का नेक्स्ट वीक के लिए। उसके नीचे गया तो ये हो सकता है 1500 1490 को टेस्ट करे, लेकिन किसी भी केस में अगर ये 1480 के नीचे सस्टेन करने लग गया तो इसके अंदर भी दोस्तों 100 से 150 पॉइंट की फर्दर फॉल आ सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों मेरे हिसाब से 1600 का। 1600 के ऊपर ही अगर सस्टेन कर गया तो मैंने बताया कि 1650 1660 तक ये जा सकता है। और जब इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को निकाल देगा तो फिर इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो देखते आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा TCS का। TCS के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 3380 से 3400 का, उसको जो है TCS को नहीं ब्रेक करना था, लेकिन ब्रेक इसने कर दिया। उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको 3100 3000 तक के टारगेट दिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल का जो लो है वो है 3150 का, यानी कि काफ़ी कुछ हमारे जो टारगेट अचीव हुए हैं। अभी भी दोस्तों ये बियरिश टेरिटरी के अंदर ही है और जो दोनों मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ ये लगातार गिर रहा था, ओवरसोल्ड हो गया था, तो हो सकता है एक पुल बैक मिले। उस केस में ये हमें आने वाले दिनों में हो सकता है 3330 3350 और इवन 3380 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये 3380 के आसपास के एरिया। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर उसको निकाल नहीं पाता तो फिर से ये रिवर्स होगा, नीचे की तरफ आएगा और 3300 3330 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। किसी भी केस में दोस्तों अगर 3140 के नीचे, बिकॉज यहीं से इसने बाउंस लिया था, तो 3140 का लेवल आप याद रखिएगा। इसके नीचे अगर ये फिर से ट्रेड करेगा तो अब की बार आपको आराम से 3100 3000 के लेवल ये दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था और उसके बाद लगातार देख सकते हैं आप इसके अंदर सेलिंग है। हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ओवरसोल्ड हो चुका है, तो इसके अंदर एक बाउंस बैक मिले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1400 से एक बाउंस बैक मिली है, जो इसको हो सकता है अभी 1480 और 1500 1530 तक ले जाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से इसका 1490 से 1500 का ही होगा, तो वहाँ तक की मूवमेंट शायद इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद देखते हैं 1500 के अराउंड किस तरीके से ट्रेड करता है। मैक्स हो सकता है 1530 तक भी चला जाए, लेकिन जब तक दोस्तों 1650 का जो ये ऊपर इसने रेंज बनाई थी वापस इसी रेंज के अंदर एंटर नहीं कर लेता है, इस सपोर्ट जो था इसके लिए अब रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको नहीं निकाल लेता, तब तक शायद इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी। और नीचे की तरफ अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 1390 1400 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से इसने बाउंस बैक लिया था, यानी कि अब की बार 1390 के नीचे फिसला तो ये 1350 1300 के लेवल आराम से नीचे की तरफ दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों LNT टेक्नोलॉजी का। काफ़ी शानदार IT सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल हैं। तो अगर डेली चार्ट पे इसके रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों 3740 का, उसके नीचे फिसला तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 3500 के आसपास। वहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये मिलता है बिल्कुल इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, हालांकि करंट लेवल के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हैं। ये अपना जो टॉप था उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसने टॉप बनाया था लगभग 7500 के आसपास, अभी ये 3500 के आसपास सॉरी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 4000 के आसपास अभी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे जितना भी आपको नीचे मिलता है 3500 3600 पे यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 4100 का, 4100 को निकाला तो ये 4150 4200 और हो सकता है 4400 से 4500 तक के अपने लेवल है, इनको टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, अप ट्रेंड का स्टॉक है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊँ तो आप समझ पाएंगे, देखिए
कितने शानदार ये बुल रन के अंदर है। 2016 में ये कंपनी बनी थी, शेयर मार्केट में ये लिस्ट हुई थी, सॉरी, ये कंपनी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना शानदार इसने बुल रन दिया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 3500 के आसपास है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग बन सकती है जो आपको ऊपर की तरफ बहुत ही बढ़िया लेवल दिला सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों अगर ओरेकल की बात करें तो ये भी आईटी सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, बहुत कम लाइट में रहती, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में जो है ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये भी काफ़ी जो है इसका जो हाई से वो करेक्ट हो चुकी है। इसने हाई बनाया था लगभग, यहाँ आप देख सकते हैं 5100 का, और अभी ये 3000 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। अगर डेली चार्ट पे बात करें तो फिलहाल इसका जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट मेरे हिसाब से रहेगा लगभग 3080 का। उसको के नीचे अगर ये उसके नीचे फिसला तो फिर ये 3000 की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे इसने सपोर्ट फिलहाल लिया है। किसी भी केस में अगर 3000 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, फिर ये 2900 और 2800 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 3200 का, 3200 को निकाला तो 3250 और 3300 जो इसके लिए अब स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो वहाँ तक के लेवल दिखाएगा। 3300 के आसपास देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे किस तरह की कैंडल बनाता है। इसको नहीं निकाल पाता तो फिर से नीचे की तरफ ये 3100 3000 की तरफ आएगा। अगर इसको निकाल देता है दोस्तों तो फिर ये आराम से आपको 3500 3600 तक के लेवल ऊपर की तरफ ये दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसके अंदर दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से 2250 का। इसके नीचे फिसला तो ये 2200 और इसके नीचे भी फिसला तो 2150 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ आप कोशिश कीजिएगा, आपको ये 2200 के आसपास 2190 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय करेंगे। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका पूरा एरिया जो 2350 से लगभग 2390 2400 का है, ये पूरा एरिया इसकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि इसके अंदर जो बाइंग बनेगी वो 2400 के अबो ही बनेगी, जो इसको 2450 2460 तक ले जा सकती है, जो इसका नेक्स्ट इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों आईटीसी का। आईटीसी की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 290 295 और 300 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये यहाँ पे जो है अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 260 के अराउंड, तो यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 260 के नीचे गया तो हो सकता है 255 250 45 तक के लेवल को टेस्ट करें, लेकिन वहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि इसको बाय करें, बिकॉज चार्ट के ऊपर काफ़ी शानदार है। दोनों मूविंग एवरेज जो है 50 डेज़ की 200 डेज़ की उसके अबोव है, और इवन यहाँ पे CMP जो है इस पर भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 275 का, उसको निकालते ही 280 285 और इवन 290 से 95 का जो हमारा टारगेट है वहाँ तक ये आराम से जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट के अंदर दोस्तों मैंने बताया था कि एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 200 प्लस जो पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज थी, और मैंने कहा था कि आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, या फिर जब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो उसके जो टाइम पे भी आप इस रेंज के अंदर सेलिंग या बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और इसने जो हमारा नीचे का सपोर्ट था उसको ऑलमोस्ट टेस्ट किया। लेवल था जो इसने लो बनाया लगभग 2718 के आसपास, यानी कि बिल्कुल हमारा जो सपोर्ट था 2650 से 2700 के आसपास, वहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई है जो हमारी एक रिवर्सल कैंडल होती है। तो सपोर्ट एरिया दोस्तों आपको पता ही है 2700 से 2650 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, और मेरे हिसाब से जो रिवर्सल कैंडल बनी है इसको सक्सेसफुल होने के लिए लगभग 2880 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 2880 को निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ आपको लगभग 2950 और 3000 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 2980 से 3000 का लेवल इसको निकाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। सो इसीलिए हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसको निकाल देता है और ऊपर की तरफ फिर से इस रेंज के अंदर घुस जाता है तो फिर ये 3200 की तरफ भी भाग सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास एक चांस है 2700 के आसपास 2800 के आसपास जितना आपको मिलता है यहाँ आप बाई कर सकते हैं।
दोस्तों टाटा स्टील का अगर डेली चार्ट देखें तो फिलहाल ये ऐसी जगह पे है जहां से रिस्क लिया जा सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका 990 का रहेगा और आप ऊपर के टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एक बार ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे 1070 से 1080 का, उसको एक बार ये निकाल दे, यानी कि 1080 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तो फिर ये आपको आराम से 1100, 1150 एंड इवन 1200, 1250 तक के लेवल ये दिखा सकता है। या फिर ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ से ये फिर से घूम के फिर नीचे की तरफ ये 1990 के लेवल को टेस्ट करेगा। और अब की बार अगर ये 990 को ब्रेक करता है दोस्तों, तो इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, जो इसको पहले 900 के आसपास से शायद सपोर्ट लेगा, उसके बाद 800 और 700 तक के लेवल भी टेस्ट करा सकती है। तो जो आप ट्रेड लें उसके अंदर आप 990 का स्ट्रिक्ट एसएल लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो रेजिस्टेंस है ये 1080 का उसको निकाल दे। तो दोनों लेवल आपके पास है। नेक्स्ट है एनबीएफसी के अंदर अगर आपको बेट लगानी है, सेफ बेट लगानी है, तो मुथूट फाइनेंस से बढ़िया कोई शेयर नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो ये मुथूट का डेली चार्ट है, ये भी जो अपने ऑल टाइम हाई है उससे करेक्ट हो गया, काफ़ी नीचे आ गया है 1700 से। फिलहाल ये 1100 के आसपास है और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 1000 के आसपास। वहीं इसने आप देख सकते हैं एक पिन बार कैंडल बनाई है, जो कि रिवर्सल का साइन होती है। लेकिन उसका जो है इस कैंडल को सक्सेसफुल होने के लिए मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस को 1100 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये कैंडल काम करेगी। फिर ऊपर की तरफ हमें जो मूवमेंट मिलेगा वो आराम से 1200 प्लस तक का मिल सकता है। अगर दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है जो इसके रेजिस्टेंस का काम करे, अगर इसको भी ये निकाल देता है तो फिर ऊपर की तरफ ये 1360 तक भी जा सकता है। और इसके लिए जो अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, एसएल रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 1000 से नीचे का। अगर 1000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर इसके अंदर फॉल काफ़ी अच्छी आएगी, जो इसको नीचे की तरफ 800 900 तक के लेवल तक, पहले 900 उसके बाद 800 तक के लेवल तक ले जा सकती है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि ये काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से बाउंस बैक ये ज़रूर दे सकता है, प्रोवाइडेड ये एक बार 1100 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तो ऊपर की तरफ के मूवमेंट हमें मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट शेयर रहेगा पेटीएम, बिकॉज पेटीएम ने दोस्तों बहुत से हमारे इन्वेस्टर भाई हैं, ट्रेडर भाई हैं, उनको रुलाया है। तो एक बार चार्ट पे इसका भी एनालिसिस बनता है कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिस्टिंग डे के अंदर ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1955 का। उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है, गिरता गिरता इसने शायद अपना 52 वीक लो कहीं बनाया है, लगभग 500 के आसपास, मैं एग्जैक्ट लेवल होता है 510 के आसपास इसका जो दोस्तों लो है, और साथ साथ यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, यानी कि 500 के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। फिलहाल ये अपनी एक रेंज बनाने की फॉर्मेशन जो है कोशिश कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि यहाँ एक बार बॉटम आउट ये हो सके। कुछ इस तरीके की रेंज की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन हम लेवल्स पे काम करेंगे। रेंज का लोअर पार्ट है 500 का, अपर पार्ट है लगभग 740 का। तो जिस भी साइड ये इसको निकालेगा हमें बिल्कुल आराम से दोस्तों 200 प्लस पॉइंट हमें मूवमेंट मिल सकती है। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जो लॉन्ग टर्म के होल्डर है, मीडियम टर्म के होल्डर हैं, वो भी अगर ये 500 के नीचे यानी कि 490, अब मानिए 490 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है और वो कैंडल बियरिश है, रिवर्सल कैंडल नहीं है, तो फिर आप इसमें से एग्जिट कर जाइएगा। मेरे हिसाब से इसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जब रेंज बनाता है कोई शेयर, रेंज बना के उसको ब्रेक करता है, तो वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है उसके लिए। तो देखते हैं, और जिनके पास है अभी वो 500 का एसएल लगा के इसको रख सकते हैं। डेली चार्ट पे देखिए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 545 का, उसके नीचे गया तो फिर से 520 500 को टेस्ट करेगा। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 655 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो ये 700 730 तक जा सकता है। हाँ, अगर इस रेंज को इसने निकाल दिया, 750 को निकाल दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया था 200 से 250 पॉइंट, यानी कि हो सकता है आपको लगभग 900 950 हज़ार तक के भी लेवल दिखा दे। फिलहाल बॉटम आउट करने की ये
कोशिश कर रहा है। दोस्तों तो ये थी मेरी वीडियो निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की। मैंने आपसे कोशिश करी कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो शेयर करूं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, तो दोस्तों वो जो लेवल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं। साथ साथ आपको उन लेवल पे जो कैंडल बनती है डेली चार्ट पे उसको भी ज़रूर देखना है कि वो किस तरह की कैंडल है। जैसे कि मैंने आपको शायद एक्सिस बैंक के केस में भी समझाया था कि एक्सिस बैंक के अंदर जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है फॉल्स हो, बिकॉज वहाँ पे जो कैंडल बनी ब्रेकआउट के बाद वो रिवर्सल कैंडल टाइप थी। और जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी उसको देखना एक्सिस बैंक के अंदर काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगर वो बुलिश बनती है, उसके ऊपर बनती है, तो हम उसके अंदर मानेंगे ब्रेकआउट सही है। नहीं तो उस कैंडल के नीचे क्लोज करता है ये शेयर, तो फिर हम मान सकते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएगा, ब्रेकआउट फॉल्स है, साथ साथ उसके अंदर वॉल्यूम भी कम है। तो इस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो है ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को, अपनी चार्ट एनालिसिस को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।